ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसावूर्णं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिरे। पंखा की जरूरत नहीं तो बंद कर लो। अनावश्यक लाइट भी बंद कर दो पीछे की, कोई ज़रूरत नहीं। बढ़िया, वो भी एक लाइट बंद कर, बस आ जाओ। अब बढ़िया, अपना आराम से बैठो। मोहित मुदित, वेरी गुड। ओम, चलिए। हाँ, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के बारे में कल क्या क्या बताया था? सामान्य को जाने। सामान्य अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, वो जानने में नहीं आता, इसलिए इंद्रिय ज्ञान से अर्थात विशेष ज्ञान से, सामान्य की विशेषताओं से सामान्य को बताती। विशेषताएं इंद्रिय ज्ञान से जानने में आ जाती हैं, लेकिन अतीन्द्रिय आत्मा सीधे सामान्य से जानने में आता नहीं। इतनी चर्चा तो कल हुई थी, ठीक है। विशेष काय में से आते हैं? सामान्य से। किसके लिए आते हैं विशेष? सामान्य की प्रसिद्धि के लिए। जिनवाणी में विशेष क्यों बताए गए हैं? सामान्य की प्रसिद्धि के लिए। विशेष क्यों बताए गए? सामान्य की प्रसिद्धि के लिए। सामान्य और विशेष समझा सकते हो मुदित? बोलो। नहीं समझाओ, कौन समझाएगा सामान्य विशेष? एक आध दृष्टांत देके बताओ। आपने कल ये बताया था कि सामान्य इसलिए महान होता है क्योंकि विशेष इसलिए महान होता है क्योंकि इसके सामान्य विशेष की महिमा इसलिए आती है क्योंकि वो सामान्य। शब्द तो सही नहीं बोले, लेकिन ठीक है, कोशिश करी, बढ़िया है। सामान्य विशेष का दृष्टांत बनाओ। सोना अच्छा है, कैसे मालूम पड़ेगी? तो उसकी विशेषताएं बताएंगे। लड़का बहुत अच्छा है तो विशेषताएं बताएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। लड़का बहुत अच्छा है, समझ में नहीं आएगा कुछ, तो हम कहेंगे वो सुंदर है, कमाता है, अच्छा गाता है, अच्छे घर का है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी बातें करता है। तो ये विशेषताओं से कौन प्रसिद्ध हुआ? लड़का। कैसे पास हुए? बहुत बढ़िया नंबर से पास हुए। अब हमें नहीं समझ में आई बहुत बढ़िया नंबर क्या होती है। अरे 100 में से 90 नंबर आए, सर्वार्थ सिद्धि में, तत्वार्थ सूत्र में इतने आए, गवर्नमेंट साल में 90 में से 90, 100 में से 100। तो हाँ, अब समझ में आ गई। तो विशेषताओं ने सामान्य को प्रसिद्ध किया। याद रहेगा, विशेषता ने पॉइंट नोट किया जाए। विशेषताएं सामान्य को प्रसिद्ध करती हैं, परंतु तुम्हें करना है। विशेषता तो सामान्य के को ही प्रसिद्ध करती है, लेकिन तुम्हें करना है। तुम्हें करना माने पुरुषार्थ। विशेषताएं तुम्हें करना है। करने में पुरुषार्थ क्या है? कल पढ़ाया था,
अनादिकाल की भूल है कि हम विशेष को जान करके प्रसन्न हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। विशेष को जानकर प्रसन्न हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। मोह राग देश की बात सुनते से दुखी हो जाते हैं और केवल ज्ञान की बात सुनते ही खुश हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान की बात सुन के खुश नहीं होना चाहिए, बोलो। तो हम तो गलत कह रहे हैं उसको। क्यों कि विशेष को प्रसिद्ध नहीं करता, सामान्य को प्रसिद्ध करता है। हम सामान्य को देख के खुश होंगे तब सम्यक ज्ञान होगा। हम विशेष को जान के खुश होंगे तो मिथ्या ज्ञान होगा। शुद्ध पर्यायों को जानकर प्रसन्न होना मिथ्या ज्ञान है। क्या कह रहे? शुद्ध पर्यायों को जानकर प्रसन्न होना मिथ्या ज्ञान है। केवल ज्ञान को देख कर खुश होना मिथ्या ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान कब होगा? जब हमें केवल ज्ञान की पर्याय के कारण त्रिकाली ध्रुव की महिमा है। कल बताया था कोई पॉइंट, केवल ज्ञान आत्मा का अनंत का भी अनंत विभाग है। केवल ज्ञान आत्मा के अनंत का भी अनंत विभाग है। और आत्मा तो ध्रुव तो अनंत अनंत गुना है, अनंत अनंत। तो इसकी महिमा आनी चाहिए, उसकी आनी चाहिए, बोलो। हाँ, समझो, एक दृष्टांत दे रहे हैं आपको हेतु। एक समय में केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय इतनी बढ़िया है, तो तुम्हें केवल ज्ञान अच्छा लगता है कि आत्मा? इसका दृष्टांत दे रही। कल्पना करो, एक दुकान इतनी बढ़िया है, उसकी एक एक सेकंड की इनकम 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ लेना पसंद करोगे कि दुकान? 1 करोड़ 1 सेकंड में मिल रही, 1 करोड़ 1 सेकंड में, बोलो। तो पंडित जी 1 सेकंड में मिल रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वहां तो 1 सेकंड में उस दुकान में से तो प्रति समय 1 करोड़ की इनकम होगी। तो कौन बड़ा हुआ? सुनने वाला करोड़ से खुश हो गया, समझने वाला करोड़ से खुश नहीं हुआ। हमें तो पूरी दुकान चाहिए। जिस ध्रुव में से, जिस आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, हमें वह चाहिए। ठीक, मिथ्या ज्ञान को जान करके दुखी होना मिथ्यात्व है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए को जान करके दुखी होना मिथ्या ज्ञान है। ध्रुव को भूलने से दुखी होना ही था। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए हुआ क्यों, ये तो बताओ। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए ध्रुव को भूलने से हुआ। ध्रुव को नहीं भूलते तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए क्यों होता? तो अब हम मिथ्यात को जानकर दुखी नहीं और केवल ज्ञान को जानकर सुखी नहीं। मिथ्यात के काल में भी ध्रुव को देखकर सुखी और केवल ज्ञान के काल में भी ध्रुव को देखकर सुखी। इसका नाम वीतरागता, इसका नाम समता। केवल ज्ञान के प्रति राग नहीं, मोक्ष के प्रति राग नहीं, और अल्प ज्ञान के प्रति द्वेष नहीं। मिथ्यात के प्रति भी, मिथ्यात तो खराब है कि अच्छा है? मिथ्यात अच्छा है कि खराब है? विशेष है। मिथ्यात खराब कहाँ है? मिथ्यात ने क्या बताया? मिथ्यात नहीं बताया कि तुम ध्रुव को भूल गए, तुम आत्मा को भूल गए, तुम ज्ञान को भूल गए। मिथ्यात ने यही बताया। मिथ्यात खराब नहीं है, मिथ्यात अच्छा है। 3 लोग 3 काल की सारी पर्यायें अच्छी हैं। क्या कहा? सारी पर्यायें अच्छी हैं। ऐसे कैसे अच्छी है? मोह राग देश की तो बुराई करते हैं। अरे वो बुराई मोह राग देश की नहीं करते हैं, तो ध्रुव को भूल गया उसकी बुराई करते हैं। नहीं समझ में आया? ध्रुव को नहीं भूलते तो मोह राग देश कैसे होता? बताओ, बताओ, करके बताओ। ध्रुव को जानने वाले को मोह राग देश कैसे होगा? बोलो, करके बताओ। मिथ्यात माने उल्टी माने था, तो आत्मा को नहीं जानना ही तो मिथ्यात हुआ। मिथ्यात अपने आप में गलत है कि आत्मा को आत्मा नहीं जानना गलत हुआ? बोलो, आत्मा को आत्मा नहीं जानना ये गलत हुआ कि मिथ्यात गलत हुआ? तो आत्मा को आत्मा जान लो, खत्म हो गई बात। बोलो, तुमको एक दवाई खाना थी तो उसे चेक करवाई सही है कि गलत, और उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट में निकल गई खराब, तो तुम खुश होते हो कि दुखी होते हो? क्यों खुश हो जाती हो? बोलो, टेस्ट रिपोर्ट में तो पॉइजन निकला, उसमें हैं 10 रुपये बेकार चले गए, 100 रुपये बेकार चले गए। पंडा जी समझ गए?
मिथ्यात्व मेडिकल रिपोर्ट है। क्या मेडिकल रिपोर्ट है? टेस्टिंग रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है कि वो उसने बता दिया कि तुम ध्रुव को नहीं जानते, तुम आत्मा को नहीं जानते, तुम गायब को नहीं जानते, तुम अकर्ता को नहीं जानते। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ हाँ, मिथ्यात्व को जान करके भी सम्यक दृष्टि हो गया। क्या कहा? क्या कहा? ऐसा भी होता है कि यहाँ होता है। ये आश्रम तत्व का सिद्धांत है। आश्रम बंद का सिद्धांत हो गया, सच्चा सिद्धांत हो गया, सच्चा। अब अपन ने क्या वो ट्रेंड लाइन है ना, वो क्या हो, आश्रम दुख कार घनेरी। अब वही लाइन पढ़े जा रहे तो दुखी होते हैं, अरे भैया आश्रम तो बहुत बुरा है, मोह राग देश बहुत बुरा है, विकल्प करना बहुत बुरा है, राग देश करना बहुत बुरा है, दुनिया करना बहुत बुरा है। अरे सुनता, वो तो मेडिकल रिपोर्ट है। प्रत्येक पर्याय ओनली रिपोर्ट, या तो स्वभाव की विराधना की रिपोर्ट या स्वभाव की आराधना की रिपोर्ट। आत्मा की जितनी पर्याय हैं अनादि अनंत, वे केवल रिपोर्ट कार्ड हैं, सुख दुख नहीं। क्या कह रही? सुख दुख नहीं, रिपोर्ट कार्ड है। हाँ, अनंत सुख हो गया, हम समझ गए, अनंत सुख पर्याय में रिपोर्ट कार्ड आया। अनंत सुख कैसे आ गया रिपोर्ट कार्ड में? अरे जरूर तुमने ध्रुव में ही आनंद किया होगा। कोई लड़की गरीब थी और शादी के बाद आई, अरे अब तो हमें चिंता ही नहीं रही, अब तो कमाने का भी विकल्प नहीं है, अब हमें कोई टेंशन ही नहीं रही, अब तो हम खूब सोना चांदी खरीद लेंगे, चाहे जितने मकान खरीद लेंगे, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कौन क्या समझ गए तुम इस बात से? एक गरीब लड़की शादी के बाद ऐसा बोल रही, तो क्या समझ में आया? बोलो। हाँ बोलो, जो समझ में आया बोलो। एक लड़की शादी हो गई, गरीब थी, 5 पैसे का पानी खरीदने में घबराती थी, वो मन वो विकल्प आती थी। अब शादी हुई तो घर आके बोली, अरे अब कैसी चिंता नहीं रही, चाहे जितने मकान खरीद लेंगे, चाहे तो हवाई जहाज खरीद लेंगे, चाहे तो सोना चांदी हीरा खरीद लेंगे। तो जी ऐसा कह रही है लड़की शादी के बाद, तो क्या समझ में आई तुम्हें? हैं? इसका मतलब इसने जिसका आश्रय लिया है वो जरूर अमीर आदमी है, तब तो ये बोल पा रही है। ऐसे ही पर्याय कह रही है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत भी। इसका मतलब है पर्याय ने जरूर ध्रुव का आश्रय लिया है। समझ में आया? प्रत्येक पर्याय मेडिकल रिपोर्ट है। क्या कह रही? प्रत्येक पर्याय रिपोर्ट है। कैलोरी बहुत बढ़ गई, विटामिन अच्छे हैं, चेक करते हैं चेक, और क्या क्या की रिपोर्ट निकालते हैं वो, बहुत बढ़ गया। अरे भाई क्या तुम्हारा तो बहुत बढ़ गए, वाइट सेल बढ़ गई। क्या क्या कम पड़ जाते हैं उस? प्लेटलेट्स। हाँ प्लेटलेट्स, और बहुत कम है। बोला होता है कि नहीं होता है? तब केवल ज्ञान भी मेडिकल रिपोर्ट है। तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट अच्छी लाना है कि काम अच्छा करना है, मैंने ध्रुव को देखना है? बोलो क्यों भाई? विटामिन सी कम है तो कोई बात नहीं, विटामिन सी कम है, रिपोर्ट कार्ड में मालूम पड़ेगा विटामिन सी। हम आंवला खा लेंगे, रोज आंवला खाएंगे, रोज नींबू पिएंगे, हो जाएगा। विटामिन सी का क्या है? टमाटर खा लेंगे, तो घबराता तो नहीं है। मिथ्यात्व को जान करके भी दुखी नहीं होता, वो सम्यक ज्ञान है। केवल ज्ञान को भी जानकर खुश नहीं होता, ये सम्यक ज्ञान है। अपनी विकारी पर्यायों को, वर्तमान विकारी पर्यायों को, अब सुनना, थोड़ा मेहनत करेंगे आगे। अब आज का प्रवचन चालू कर रही हो, कल का पढ़ लिया ना इतना? बोलिए समझ में आया कि नहीं? हाँ बोल भाई, मेडिकल रिपोर्ट खराब आए तो दुखी होना कि सुखी? सुखी? तो दुखी क्यों? दुखी क्यों होना चाहिए? बढ़िया, कोई बात समझ में आ रही बात? सोचना जरा फिर से, शांति से सुनना, बिल्कुल अच्छे से, समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ? क्या मेडिकल रिपोर्ट खराब आई तो दुखी हो गई, सुखी है? बोलो बोलो, अरे किसी शक्ल क्यों देगा? तुम तो अपने कॉन्फिडेंस से बोलो। दुखी हो गए तुम, बोलो भाई। सुखी होंगे, सुधार लेंगे। हाँ तो सुखी हो गए, तो मेडिकल रिपोर्ट खराब आई तो क्या कर दो, और मेडिकल रिपोर्ट सही आ गई केवल ज्ञान की तो हाँ गजब। अब आगे चलते हैं, अब आगे। पंडित जी आज तो समझ गए, लेकिन अनादिकाल से तो नहीं समझे थे, तो नहीं समझे थे इसलिए तो रिपोर्ट खराब आई थी।
आत्मा खराब नहीं आया था, रिपोर्ट खराब आई थी। अनादिकाल से भी आत्मा का कुछ बिगड़ा नहीं था, लेकिन तू भूल गया था, तू समझता नहीं था, इसलिए रिपोर्ट खराब आई थी। क्यों तुम्हें अपने मम्मी पापा पर गुस्सा क्यों आई थी? हमने उनकी कदर नहीं समझी थी। तो कदर समझने लगे तो अब गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। जिन्होंने तुम्हें करोड़ों रुपए दिए हों, कदर आ रही है तो उन पर गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, अब यहाँ से लगाते जाओ, जिन्होंने तुम्हें संस्कार दिया, जिन्होंने तुम्हें यहाँ पढ़ने भेज दिया, जिन्होंने तुम्हें संस्कार दे दिए, आज तुम भगवान बन जाओगे, किनका उपकार है? व्यवहार से। बताओ उनके प्रति गुस्सा कैसे आएगा? अरे क्या बताएं, सकल सूरत बिल्कुल बेकार है हमारे पिताजी की। सकल सूरत? और तुम्हारी सकल सूरत कौन ने दी? और नहीं तो दी है। आपको पता है क्या लिखा है साहित्य में? माता पिता अपना रूप रंग खो करके बच्चों का रूप तैयार करती, अपना रूप रंग खो करके, स्वास्थ्य खो करके बच्चों का रूप रंग स्वास्थ्य तैयार करती। 80-90 साल में शरीर कैसा हो जाता है? तो कौन के लिए किया उन्होंने सब? बोलो। अब ये उपकार लगे, अब तुम्हारे अब उल्टी भाषा नहीं निकलेगी। अब समझ में आई बात? चलो आगे। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं कि 3 काल की पर्याय को प्रति करने का भाव की गुंजाइश नहीं दिख रही। अब यहाँ से प्रवचन चालू कर दे। क्या बोला? 3 काल की पर्यायों में करने की, बदलने की, सुधारने की गुंजाइश नहीं दिख रही। द्रव्य तो पूरा ही है, अनादि अनंत, ऐसे तो कुछ करना नहीं है। और गुणों में भी कुछ नहीं करना है। द्रव्य गुणों में तो कुछ कम नहीं, अनंत गुण है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, इनमें तो कुछ नहीं करना है। अब एक समय की पर्याय में होता है, एक समय की पर्याय में होता है, करना नहीं है, होता है। फिर से बोल रहा हूं, करना नहीं है। अब मान खत्म ही हो गया। ये सम्यक ज्ञान बस, ये सम्यक ज्ञान बस। द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं करना तो पूरे विश्व में कुछ नहीं करना, क्योंकि पूरे विश्व में क्या है? 6 द्रव्य, उनमें अनंत गुण, उनमें पर्याय। ओहो, इतनी सी लाइन में तो सम्यक ज्ञान हो गया। क्योंकि सम्यक ज्ञान किसका नाम है? जहां कर्ता कर्म का विकल्प नहीं आता, जहां कर्ता कर्म की गुंजाइश नहीं दिखती। बार बार समझाऊंगा, अभी मुझे समझ में आ गया कि तुम नहीं समझ में आया। फिर से बोल रहा हूं, शब्द ध्यान से सुनो। क्यों तुम्हें अपने बड़ा करने की चिंता होती है कि अपने आप ही बड़े होते हो? अपने आप बड़े होते तो बड़ा करने की चिंता तो नहीं हो रही। और 24 के कब होंगे, 25 के कब होंगे, और फिर बाल सफ़ेद कब होंगे, बहुत काम मांगी, इतने सारे बाल, और बाल बड़े करने, रोज बाल बड़े करते हो कि नहीं करते? क्यों रोज बाल बड़े करने की चिंता होती कि नहीं होती? नाक बड़ी करने की चिंता होती कि नहीं? कहीं ये नाक बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी तो, और आँख इतनी सी रह गई तो, कि पंडित जी ये शरीर व्यवस्थित खचित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से बड़ा होता है। खचित यहाँ का यहीं रहेगी, नाक इधर नहीं लग जाएगी। हमें कान पसंद नहीं आया, यहाँ चिपका दे, यहाँ की आँख यहाँ मटका दे, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारे हाथ में होती ना तो एक आँख निकाल के पीछे लगा देती, पीछे भी दिख जाता, आगे भी दिख जाता। अब ऐसे सोते कैसे? खचित है, खचित है मैंने हटा नहीं सकते, व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, और होती है, करना नहीं है। बड़े हो रहे हो, शरीर का पूरा अंग अंग बड़ा हो रहा है, तुम निश्चिंत होकर 8 घंटा सो जाते हो। क्यों तुम्हें कभी चिंता होती है? और ही मर गए हम तो, रात को सो ही गए, नाक बड़ी हो पाई कि नहीं, आँख छोटी हो गई कि कान बड़े हुए कि नहीं। क्यों? चलो ऊपर के तो फिर भी दिख रहे, अंदर को हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़ा, ना वो भाई कहीं कम तो नहीं होगा। क्या करो बोलो? ओहो, फिर से सुनो, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? हमें एक भी पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं दिखती। इस पे मेहनत करना है आपको। एक भी पर्याय में करने की गुंजाइश, मिथ्या ज्ञान है पर एक भी पर्याय में करने की गुंजाइश ही नहीं दिख रही। गुंजाइश की बात कर रहे हैं हम, वस्तु स्वरूप समझने पर गुंजाइश ही नहीं दिख रही। सोच भी नहीं पा रहे कि क्या। तो सुनो, जैसी भी पर्याय होती है उसके प्रति गिल्टी कॉन्शियस नहीं, दुखी नहीं, हमने बहुत गलती करी, हमने बहुत गलती करी, हमने बहुत गलती। तुमने कभी गलती नहीं करी। तुम्हें शरीर का अंग नहीं भी पसंद हो, कलर पसंद नहीं भी हो, तो अभी क्या कर लो?
क्यों तुम कभी रोते हो? हमारी बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई, बहुत, क्यों रोते हो कभी? कलर के बारे में, रंग रूप नाक डिजाइन के बारे में, शरीर के बारे में रोते हो? क्यों नहीं रोते? कि हम क्या कर सकते जहाँ में पॉइंट नोट किया जाए, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ नहीं रोती, तो फिर द्रव्य पर्याय में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, तो मजे करो। इसका नाम सम्यक ज्ञान का आनंद, सम्यक ज्ञान का आनंद। आनंद पंडित कैसा होता होगा आनंद? हम क्या कुछ करना ही नहीं तो आनंद है। सुनो, आज तुम्हारी टीम को भोजन बनाना है, क्यों? क्यों भोजन बनाने वाला नहीं है? तो ठीक है पंडित जी, कोई बात। अब वही से विकल्प शुरू हो जाएंगे यहाँ से। पंडित जल्दी छोड़ दियो टाइम से, दाल धोने पड़ेगी, चावल धोने पड़ेंगे, एक जनो आटो सनेंगे, भैया तो बहुत अच्छी रोटी बेल ली, भाई बुला लियो, वो सेंक देगो, और क्या करें? अब इतने में हमने कही 100 जने और आ रहे बम्बई से, उनकी खीर बनाने भैया। अब चिल्ला चौंट लड़ाई जो हमारी बस की नहीं है, हमका नौकर हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी व्यवस्था जाने, दुखी हो जाओगे। और हमने कही सुनो, तुम्हें भोजन की व्यवस्था करना नहीं, हो रही है, हो रही है, हो रही है। कितने दिन कौन ने आनंद दिला दिया? हो रही है, भोजन की व्यवस्था हो रही है, प्रेमचंद जी ने, बजाज जी ने सब कर दिया, हो रही है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो बोलो आनंद इसका नाम है। जैसे ही सिर पर कर्तव्य आया और दुखी हो गई, और कर्तव्य मिट गया, आनंद सुख हो गया। क्या बोला? मुझे दुख कब होता है? जब करने का बोझ आता है, करो 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 का बोझ आता है, सब दुखी होते हैं। और अकर्ता तो दिखाई दिया, कुछ करना ही नहीं, हो रहा है, हो रहा है, होता स्वयं जगत पर। यही तो आनंद है। आनंद किसका नाम है? अब जान कौन सा आनंद ढूंढ रहे हो? पंडित जी आनंद कब आते तुम्हें, हम देखेंगे क्या स्वाद तुम्हें, तो हम वही तो आनंद कर रहे। नहीं नहीं, आपको सम्यक ज्ञान को आनंद है, तो और क्या को आनंद? ध्यान रखना, यदि मेरी टेंशन हो कि तुम सबको सम्यक दर्शी कराने हैं, तो अब मैं दुखी रहूंगा। ठीक से सुनो, ऐसे कैसे सम्यक दर्शन होगी? तुम हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तुम्हें सम्यक दर्शन कराने हमें, तुम माने नहीं रहे, सुनो नहीं रहे, हम मरे जा रहे, अब दुखी हो जाएंगे। सुन, सम्यक दर्शी कराने नहीं है, होने योग जीवों को हो जाए। तो फिर कुछ बात सुनो बेटा, सो चाहे जागो, हमें नहीं मालूम, हम सुना रहे, हम मस्त हो गए। आनंद का क्या नाम है? 3 काल की, हाँ बोलो भैया, आनंद किसे कहते हैं? 3 काल की पर्यायों में करने की गुंजाइश नहीं है, हो रहा है, बस हो रहा है, तो हमें क्या करना है? तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए? नहीं, बिगड़ नहीं गई, बिगड़ गए, बिगड़ गई। तुम क्या बोल रहे थे? गई, बुखार आ गओ 1 महीना पहले, अब रो रहे, तो 1 सेकंड पहले भी बुखार आओ गओ, अब रो रहे, तो परिणाम बिगड़। देख कितनी बढ़िया भाषा है। अब दिक्कत क्या है, दुखी क्यों होती हो कि परिणाम तो बिगड़ गए और तुमने समझे कि हमने बिगाड़े। पॉइंट नोट किया जाए। अमन कहाँ चला गया? अमन नहीं, शाम को है 5 बजे, चलो कोई बात। हाँ क्या कह रहे हैं? बिगाड़े नहीं, बिगड़ गए। अब तुमने क्या मान लिया? पंडित जी बहुत भाव बिगाड़ते हैं, हम बहुत भाव बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते हो ना तुम लोग, भाव बिगाड़ लेते कि नहीं बिगाड़ लेते? मोबाइल देख देख के, क्यों? उम्र के हिसाब से भाव बिगाड़ते कि नहीं बिगाड़ते? बिगाड़ते हो? बिगाड़ते हो कि बिगड़ते हैं? तो अब मजा करो। अरे बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते नहीं है, बस इतने में ही तो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। इतने में ही सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का अंतर हो गया। सब आदमी इसीलिए डिप्रेस हो रहे हैं, हम बहुत भाव बिगाड़ते हैं। अरे तुम बिगाड़ रहे हो तो सुधार लेते फिर तो अभी तक। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो बिगड़े हुए परिणाम को देख करके सुधारने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वे सुधरते भी हैं अपने आप हैं और बिगड़ते भी अपने आप। आज तक अनादिकाल से इस जीव ने परिणाम बिगाड़े कि नहीं? अनादिकाल से मिथ्यात किया कि नहीं? मिथ्यात नहीं किया। क्यों? हाँ हो जाता है, बढ़िया, अब आगे बढ़िया होता है। मिथ्या तो होता है, होता है, करता तो तुम सम्यक दर्शन कर लो। ये भाषा व्यवहार की है, उपदेश शैली है, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो। वास्तव में सम्यक दर्शन करना नहीं पड़ता, होता है।
तुम्हारे अनुसार नहीं होता, तुम्हारे ज्ञान के अनुसार नहीं होता, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं होता, तुम्हारे प्लान के अनुसार नहीं होता, सो तुम दुखी होते हो। जैसे अपन कितना प्लान बनाएं कि तुम्हारी दीदी 20 साल की है, 50 साल की हो जाए, लगाओ कितने प्लान बनाए। उनको छोड़ो, तुम अपने को ही कर लो 40 साल को। देखो तुम सब लोग खूब प्लान बनाओ, अपनी बुद्धि तेज हो जाए, खूब प्लान बनाओ, लिखना सुंदर राइटिंग हो जाए, बनाओ प्लान। दुखी कब होते हैं पता है? कि तुम प्लान बनाते हो और उसके अनुसार होता नहीं। कार्य बुद्धि के अनुसार होता है, योजना के अनुसार होता है, पुरुषार्थ के अनुसार होता है, कि योग्यता के अनुसार होता है? बोलो। एक बहुत अच्छी पॉइंट है, बैठो शांति से, फिर मजा आएगा। तुम अब इनमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत भरते हो तो दुखी होगे। हाँ, फिर से बोलो। कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा या बुरा, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, सब ये कोई भी कार्य है वो योग्यता के अनुसार होता है। तो हम क्या करें? मजा करो। योग्यता जब आएगी जब आ जाएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी, हम क्या करें? ऐसे तो स्वच्छंद हो जाए। अरे स्वच्छंद हो ही नहीं सकते, योग्यता है तो स्वच्छंद भी हो जाओगे। तो ऐसे तो सुधर ही जाएंगे, तो योग्यता है तो सुधर ही जाओगे। तो हम क्या करें? तुम्हें करने की योग्यता ही कहाँ है? अब तुम्हारे पास 1.5 अकल है। एक तो तुम्हारे पास पंडिताई है, तुम्हें पता है मोह राग देश बुरे हैं, कर्म बुरे हैं, भाव बुरे हैं, परिणाम बुरे हैं, ये नहीं करने चाहिए, जी करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, और दुनिया वालों को ये पता नहीं है। तो वे तो चले ही जा रहे मस्त, और तुम दुखी हो रहे हो। क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि हाँ बोलो, कार्य में तुम्हारी बुद्धि की चलते, तुम्हारी तुम्हारे वो क्या विचारों की चलते, प्लानिंग की चलते कितना पुरुषार्थ करेंगे परिणाम सुधर जाएं। यदि ऐसा होता तो फिर तुम सब लोग परिणाम सुधार लेते। अब हम आगे चल रहे थे। आदिनाथ भगवान भी अपने विकारी परिणामों को नहीं रोक पाए, मुनि दीक्षा लेके भी नहीं रोक पाए। काय को नहीं रोक पाए? क्या? कौन से भाव? विकारी भाव। आदिनाथ दीक्षा लेके भी 4 ज्ञान के धनी थे, और शरीर में बल था 10 अतिशय, तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशय, पसीना नहीं आता और बल है खूब, तो ये भी गलती कर रहे थे। कहे क्यों? पंडित आपको कैसे पता? तो 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ, तो 1000 वर्ष तक गलती कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उत्तर दो। 1000 वर्ष तक विकार हो रहा था कि वे गलती कर रहे थे। तो विकार उन्हें दुख दे रहा था या नहीं दे रहा था? सम्यक ज्ञान का आनंद भोग रहे थे, विकार दुख नहीं दे रहा था। विकार दुख नहीं दे रहा था, दुख नहीं दे रहा था। क्या कमाल है। ओहो, 63 लाख पूर्व तक शादीशुदा रहे, घर में बच्चे पैदा होता रहे, पत्नी बैठी रही और वो नृत्य चल रहा था और वे दुखी नहीं हो रहे थे। क्यों? तुम हमारे सामने टीवी देख सकते? नहीं देख सकते। टीवी में भी वो गंदो वाला नाच, मोड़ी नाच रही बहुत कम कपड़ा में। ओह पंडित जी कैसी बातें कर रहे, हम तो बंद कर देंगे एकदम। क्या बात है? और आदिनाथ भगवान कैसे देख रहे थे? सुखी होके देख रहे थे, दुखी होके देख रहे थे? बताओ। हमारी बेटा बेटी, वो का नाम था उनको, भरत, बाहुबली, और 101 मोड़ा मोड़ी, इतने सारी सब देख रहे। का हमारे पिताजी देखो का देख रहे। भाई परिस्थिति का नृत्य तो था ही, परिस्थिति भले देवगति की सही थी तो परिस्थिति। क्यों? परिस्थिति ऐसे नाच रही थी, नीचे से ऊपर तक कपड़ा ढको तो पूरा, ऐसे ऐसे मटक रही थी। कैसे नाच रही थी? हिजाब पहन के आई थी। मतलब जब नाचती है तो पूरा अंग प्रत्यंग नाचता है, पता? तो फिर आदिनाथ भगवान दुखी हो रहे थे कि नहीं? शर्म आ रही थी कि नहीं? शर्म भी नहीं आ रही। बहुत गंदे प्रवचन है तुम्हारे। अरे भाई, सम्यक ज्ञान सुखी रखता है। होता हुआ विकार 63 लाख पूर्व तक होता रहा, साम में रहे, सामान्य के बल पे सुखी रहे।
तुम लोग इसलिए परेशान हो, हम भी सारा जगह इसलिए परेशान है कि हमें कुछ पर्यायें बुरी जान ली इसमें से, उसे हम रोकना चाहते हैं, और कुछ पर्यायों को अच्छा जान लिया तो उन्हें करना चाहते, और करने बदलने की व्यवस्था नहीं है। क्या बोला? अब बहुत कठिन पढ़ रहा हो जी पाठ। क्यों? खोटे परिणाम करने चाहिए, रोकने चाहिए? बोलो बढ़िया उत्तर, बहुत डरो मत, अबे तो बोलो। हाँ, कैसे रोकोगे? फिर से सुन लो उत्तर, करने रोकने की व्यवस्था नहीं है। 10 बार बोलो, करने की रोकने की व्यवस्था नहीं है। फिर से बोलो, करने की रोकने की व्यवस्था नहीं है। रटना चाहिए बिल्कुल। दिन भर दुखी रहते हो, मम्मी ऐसा नहीं करती तो अच्छा रहता, पापा ऐसे नहीं करते तो अच्छा रहता, मेरे परिणाम नहीं बिगड़ते तो ऐसा हो जाता, मैं पास कर जाता तो अच्छा रह जाता, नौकरी लग जाती तो अच्छी हो जाती, शादी हो जाती। 10 लड़कियां देखी, जो पसंद है बात तुम्हें पसंद नहीं कर रही। 10 लड़कियां देखी तो जिन्हें तुम पसंद कर रहे थे तुम्हें पसंद नहीं कर रहे, और जो पसंद नहीं आ रही बात तुम्हें पसंद कर रही। और पिताजी कह रहे जहीं पे वोट बैंक डालो, वोट। अब क्या करें, इनसे हो नहीं रही तो जिनसे हो रही उनसे ही करो। सब मजबूरी में आखिरकार 99% नापसंद शादी होती है। 99% देख लेना, बिल्कुल नापसंद। बहुत क्यों? कभी प्रेशर में हो जाती है, कभी उम्र बढ़ जाती है तो हो जाती है, और जिससे पसंद होती है वो कहीं और से चली जाती है। यानी क्या होता है, बहुत कुछ होता है। बहुत फिल्मों में इसको कहते हैं ट्विस्ट। बहुत ट्विस्ट होते हैं दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत ट्विस्ट होते हैं। अपना सोचा कभी नहीं होता, फिर जो होता है वो पसंद नहीं होता है तो रोता है। इसीलिए हम कहते हैं चक्कर में मत पड़ो, जो हो उसे स्वीकार करो। इसका नाम सम्यक ज्ञान। ऐसे कैसे दुखी कैसे होंगे फिर? सम्यक ज्ञान तुम्हें दुखी नहीं होने देगा, और मिथ्या ज्ञान तुम्हें कभी सुखी नहीं होने देगा। पंडित जी यदि मनपसंद लड़की से शादी कर ली तो कर ले, फिर भी मनपसंद कुछ नहीं होता। जैसे लड़की मनपसंद हो गई, अब तुम जैसे सोच रहे वैसे सोचेगी वह, जैसे तुम खाओगे वैसे ही खाएगी वह, और जैसे तुम कमाओगे खर्चा करो वैसे ही करेगी। अब फिर लड़ाई तो वहीं वहीं रखी। सम्यक ज्ञानी कैसे होते हैं कि भैया हाँ बोलो, परिणाम पर्याय बदलने करने की सुधारने की गुंजाइश ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। अब इसमें मजा आएगा। अभी अपने परिणामों को बदलने के चक्कर में दुखी रहते हैं, वे सुधरते नहीं हैं। तो अपन झट अपने को एक डायलॉग दे देते हैं, मैं तो पापी हूँ भैया। पंडिताई पढ़ के जो सीखी हम इतने दिन में 5 साल में कि हमसे बोलो ना कोई। बहुत गंदे भाव करत पंडित जी, अकेले में बैठ के ऐसे ऐसे भाव हो, फिर मोबाइल में भी हो जात, फिर सड़क पे जात तो वहीं भटक जात। अब पक्के में पंडित जी बिल्कुल राम नाम सत्य है। तो एक ही गलती हो रही है, अंजन चोर जैसे परिणाम थोड़ी हो गए तुम्हारे, और नारकियों जैसे नहीं हो गए। जितने अच्छे, फिर से सुनना ध्यान से, जितने अच्छे हैं तुम्हें उनकी खबर नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, जितने अच्छे परिणाम है तुम्हें उनकी खबर नहीं है। बता दो नारकियों जैसे हुए तो, और अंजन चोर जैसे हुए तो, होते ही तो हैं। बिगड़ गए, हाँ बिगड़ गए। इन परिणामों को सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आनंद करने की व्यवस्था है। क्यों? कि परिणाम मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं होते, पुरुषार्थ के अनुसार नहीं होते, प्लान के अनुसार नहीं होते हैं। जितने परिणाम होते हैं वो काय के अनुसार होते हैं? योग्यता के अनुसार। काय के अनुसार होते हैं? अब योग्यता तुम नहीं बदल सकती, बदल सकते हो तो बदल के बता दो। जल्दी मूछें लाने तुम्हें समझा तक आ जाने चाहिए, मूछें ले आई क्यों? नहीं तो हाँ अब तुम ही खुद से सोचो आने चाहिए, आने चाहिए। अब तुम दुखी हो जाओगे, अरे जब आएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब सुखी हो सकते हैं। तो योग्यता, पंडित जी अभी ऐसी ही योग्यता है, योग्यता के अनुसार आएगी। हम क्या करें? क्यों? मुझे कितने साल में आती हैं? 14 में, 16 में, 18 में, 12 में। हाँ योग्यता है, अलग अलग जीवों की अलग अलग योग्यता है। कछु की 20-22 में आती, किसी 12 में आ जाती है। एक मोड़ा तो यहाँ से जन्मो तो सच्ची है, अब वहीं से लेके आओ तो। किसी का आता है ना, तुलसीदास का किसका भी जन्म से दांत थे उनके,
कोई कहता है किसी के जन्म से दांत, हो सकता है लाखों में एक। तो हाँ, क्या करना है बोलो? पर्याय को बदलने की, सुधारने की योग्यता 3 लोग 3 काल में नहीं है। यदि होता तो आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान जल्दी ले आते, और फिर केवल ज्ञान जल्दी क्या हो गया, फिर दीक्षा भी जल्दी ले लेते, दीक्षा भी जल्दी ले लेते, और फिर क्या करने तो उन्हें संसार में जल्दी मोक्ष भी चले जाते। क्या क्या जल्दी करना है बोलो? समझ में आ रहा है कुछ? आहा, तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण। एक पढ़ा हुआ ना तत्समय की योग्यता, शब्द पढ़ा कि नहीं? तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है। पंडित जी शोषण नहीं हो जाएंगे, फिर तुम डर लगा शोषण का, अरे मस्त हो जाओगे। एक्चुअली क्या है, ध्रुव के बल पर मस्त रहने वालों को लोग ऐसे समझते जी बहुत खराब है, मस्त नहीं देख दुनिया तुम्हें मस्त नहीं देखने देगी। लिख लो, तुम हंसे और पत्नी नाराज, भाई हंस लो, खूब कमाई हो रही है, हमारे इलाज थोड़ी खर्चा करोगे, जब जानते हमारे इलाज कछु ले आती, बस झट दुखी कहेगी तुम्हें, अब मैंने बता दी कछु जो चाहिए, अब तुम फिर दुखी। दुनिया तुम्हें हंसने नहीं देगी, लिख लो, गारंटी है बिल्कुल। तुम हंसे और न कहीं तुम स्वच्छंदी, भाई सम्यक दृष्टि कोई की चिंता नहीं करता, कुछ कह रहा हूँ, दूसरों के दुख की भी चिंता नहीं करता। क्यों नहीं करता? उत्तर बढ़िया, उनकी ऐसी ही योग्यता है। आचार्य कुमकुम स्वामी को देखकर कितने जीव दुखी हुए बता सकते हो? नहीं हुआ ना, कोई भी नहीं हुआ होगा, बेटा बीतरागी थे, वो तो कुछ करते ही नहीं थे, तो उन्हें देखे कोई दुखी थोड़ी हुआ होगा। कौन कौन दुखी हुआ, नाम बताओ एक आध का। अरे जिनकी योग्यता थी बेहद बहुत दुखी थे, कैसे नंगे घूम रहे, शर्म नहीं आ रही, जे ऐसे तो बहुत ही दुखी हुए होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि शादी मत करो, आत्मा में रहो, जी ऐसे उपदेश दे रहे सब, अरे शादी करन दे, मोड़ा मोड़ी हो। अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, हमारा उपदेश सुनकर कोई दुखी हो तो क्षमा करना। हम चोरी का निषेध करेंगे और चोरों को तो बुरा लगेगी, हम चोरी का निषेध करेंगे और चोरों को तो, अब हम क्या करें भाई, समझ गए? तो कुछ कह रहे हैं, अपने रिजल्ट का क्या परिणाम होगा, माता पिता दुखी होंगे, ऐसे होंगे तो होंगे, अब क्या करें। तो माता पिता तो रिजल्ट से सुखी भी नहीं होते, क्यों नहीं होते? कभी नहीं भाई होंगे, भाई तुम्हारे कहूँ मम्मी पापा बचपन से देखा, बचपन से कितने नंबर से पास हुए, 80%, बस बा को मोड़ा 84 से भाव, तुम 90% से पास हो जाओ, कौन सी रैंक? सेकंड रैंक ही ना बना पाए, तुम 90% से पास हो गए, तो क्या करें? मैंने तो ये देखा घर में, मेरे पिताजी ने मुझे कभी पीठ पे हाथ नहीं रखा, कभी नहीं कहा। एक बार मेरी नौकरी लग गई थी 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र नौकरी लग गई थी, तो मैं बहुत खुश था, चलो आज तो पिताजी खुश हो जाएंगे। अभी तक तो एक डायलॉग ही सुनते थे, 2 कौड़ी के लक्षण नहीं है, ये सुनते सुनते जिंदगी बड़ी हुई, तो हमने आज तो खुश हो जाएंगे। तो हमने उनके पैर छुए और वो दिखाओ कि नौकरी लग गई, गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी लग गई, बिल्कुल फ्री फंड में, फ्री फंड में ना कोई रिश्वत नहीं देने पड़ी, कुछ नहीं करनी पड़ी, लग गई। सो एकदम देख के गुस्सा हुए, बस करो नौकरी, नौकर बनोगी और क्या बनोगी? ये भाई मुझे असल में फाड़ दिया, एक तो नौकरी लग गई, ऊपर से कह रहे नौकरी करोगे, बस बहुत बुरे तरीके से बोली। तो अब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, मुझे ज्वाइन करने जाना था, अब जाऊं कि नहीं जाऊं समझ में नहीं आ रही। अब बैठे चुपचाप सुट, शांति से बैठे, शांति माने परम शांति, दुखी। मैंने आज तो ये उम्मीद नहीं थी कि नौकरी लग गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, 5 पैसे नहीं लगे अपने, कछु कीमत ही तो होगी, लेकिन कुछ नहीं। फिर हमने फिर क्या करें, फाड़ के फेंक दें? पूछा उनसे, अब समझ में नहीं आई जाएं कि नहीं जाएं। तो फिर झटका के बोले जाओ देखो, अनुभव करके देखो क्या होता है। अरे तो सीधे से ही बोल दो बेटा, सीधे नहीं बोल पाए। आखिर हम चले गए, नौकरी करी 3-4 साल, 3.5 साल जितनी भी हुई, फिर दूसरी नौकरी लग गई, फिर वहाँ लग गए। हमारा कहने का मतलब है कि तब भी कभी मुंह से तारीफ नहीं। हमने घर में कहा कि पिताजी कभी तारीफ ही नहीं करे, तो कहने लगे भैया तारीफ करे पिताजी कैसे? लेकिन हमसे किए थे, औरों से किए थे, औरों के सामने किए थे, हमारा मोड़ा
हम ये मोड़ा से कहो जो मोड़ पे खड़ो है। मोड़े जा रहे पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, कोई की चिंता नहीं करो। जगत में मोह के अभाव से सुखी होते हैं, सही रिजल्ट आने से सुखी कितने रिजल्ट बना लेना तो अभी कोई सुखी नहीं होता। पत्नी पत्नी समझते, पत्नी शादी के बाद जैसे तुम्हारी 10 लाख की नौकरी लग जाए तो भी तुम्हारी पत्नी तुम्हें खुश नहीं करेगी, ना खुश होएगी। काहे नहीं होगी पता है? बस सूखी सूखी 10 लाख, समझ में क्या? सूखे सूखे 10 लाख क्या मतलब होता है? सूखे सूखे 10 लाख। वर्मा जी को देखो कितनी रिश्वत खा रहे, तो तुम कहोगे भैया रिश्वत खाना पाप है। हाँ, तुम्हारे इलाज है, उनके इलाज नहीं है। अरे भाई चोरी पकड़ जाए, पुलिस पकड़ ले जाए, कभी जेल जाने पड़ेगा, तो यही तो चतुराई सीखो तुम, पकड़ाए ना जाओ। कौन सिखाएगा जी? तुम्हारी पत्नी। जब तक तुम जेल में नहीं जाओगे जब तक नहीं रोएगी बात। क्या कहा जाए? यही तो चतुराई सीखो तुम। वे कैसे खा ले, वे कैसे ले ले, तरीका से लेव करो, इनडायरेक्ट लेव करो, उसे समझ में नहीं आती। बिल्कुल सच्ची बात है, समझ में आ रही बात? हमें ये कहना है कि जगत को प्रसन्न करने की कोई विधि नहीं है और जगत को दुखी करने की भी कोई विधि नहीं। दो बातें बोली, कौन कौन सी बोली? जगत को प्रसन्न करने की और दुखी करने की कोई विधि नहीं है। ये तो हुआ उधर, अब इधर और लगाओ। पूरा जगत मिलकर के भी मुझे सुखी दुखी नहीं। तो अब काहे को कंप्लेंट कर रहे हैं? इनसे दुखी हैं, इनसे दुखी कर ही नहीं सकते। यहाँ से चलो कर ही नहीं सकते, यहाँ से चलो कर ही नहीं सकते, रोका हुआ रहे, इन्हें दुखी करो, इन्हें दुखी करो। हाँ, अब बताओ विश्व में कौन सी पर्याय है जो सुख दुख का कारण है? सम्यक ज्ञान पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ये सम्यक ज्ञान पढ़ा रहे हैं आपको। विश्व में एक भी पर्याय में सुख दुख का कारण दिखाई देता? ये अनंत सुख है, अनंत सुख, अनंत सुख। पंडित ऑब्जेक्शन। हाँ बोलो, यदि हमको अनंत सुख है तो अनंत ज्ञान क्यों नहीं? पॉइंट है ना प्रश्न। अनंत ज्ञान है तो अनंत सुख क्यों नहीं है? कि सुन, पहले श्रद्धा संबंधी अनंत सुख हुआ, फिर तू अभी तक क्या करता था गलती कि तू जानने को दुख का कारण मानता था, जानने को दुख का कारण मानता था। आपने देखा होगा जब तक अपने को पता नहीं होता अपन दुखी नहीं होती, और जब पता लगा तब दुखी होती। जैसे तुम्हारे 100 का नोट खो चुका है, नहीं तो पता नहीं है तो कुछ बात नहीं, फिर 10 महीना 2 महीना बाद तुमने देखा भाई रखा था यहाँ, कहाँ गया कहाँ गया, अब 2 महीने बाद पता लगा ये, अब उस दिन दुखी हुए। तो 100 के नोट जाने से तो दुखी नहीं हुए, जानने पर दुखी हुए। अब इससे एक कदम आगे चलो, कोई भी पर्याय सुख दुख का कारण नहीं, नोट का जाना दुख का कारण नहीं, और 100 का नोट खो गया आज जानकारी हुई, ये भी दुख का कारण क्यों नहीं है? दुख का कारण क्योंकि प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता से होती है, उसे मैं भी नहीं बदल सकता और कर भी नहीं सकता। तो पंडित जी अभी दुख तो हो रहा है, दुख तो हो रहा है, दुख नहीं हो तो भगवान बन जाए, दुख हो नहीं हो तो अभी दुख तो हो रहा है कि हाँ, दुख होने पर भी दुखी नहीं हो रहा है। अब जे कोई समझ जाओ तो मजा आ जाए। क्या बोला? दुख होने पर भी दुखी नहीं होता। नहीं आ रही ना समझ में? उल्टा पुल्टा प्रवचन हो रहा है बिल्कुल, है ना? बोलो भाई, दुख होने पर भी दुखी नहीं होता, ये कैसी बात है? तो हम दृष्टांत दे रहे, बिना दृष्टांत के नहीं समझ में आया। देखो, तुमने ऑपरेशन करवाया है तो ऑपरेशन का दर्द होता है कि नहीं होता है? दुख होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन अब भी हाल ही ऑपरेशन हुआ है, तो दुख होता है कि नहीं होता है? होता है, कष्ट होता है, जलन होती है, पीड़ा होती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सफल हो गया, तो सुखी होता है कि दुखी होता है? तो दुख होता है लेकिन दुखी नहीं होता। अब तो समझ में आया? दुख होता है लेकिन क्यों नहीं होता दुखी? क्योंकि दुख का कारण तो योग्यता को भूलना है। मुझे योग्यता का पता है, इस जगह की योग्यता ऐसी है, अभी ऐसा ही होगा, तो दुखी होता। ठीक है, 10-20 दिन में जलन खत्म हो जाएगी, दुख है लेकिन दुखी। ऐसे 3 काल की पर्यायों को जानकर
सुख दुख की पर्याय को भी जानकर, सुख दुख की पर्याय को भी जानकर वह सुखी दुखी होता। पढ़ी नहीं समझ में आ रही। आदमी एक काम कछु करेगा, या तो सुखी या दुखी, है कि नहीं? तो सुख में भी सुखी नहीं और दुख में भी दुखी नहीं। कैसा है सम्यक ज्ञान? कैसा है सम्यक ज्ञान? कि सुनो भाई, फिर सुनो, योग्यता जानने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता। फिर से दृष्टांत दें। इतना सा बच्चा, इतना सा बच्चा, मम्मी परेशान होती है लेकिन दुखी नहीं होती। देखा कि नहीं देखा? इतना सा बच्चा तुम अभी रख सकते हो इतने से बच्चे को अपने पास? बोलो, रख पाओगे नहीं रख पाओगे? क्यों नहीं रख पाओगे? बोलो, बताओ जल्दी बोलो, डरो मत, जो आ रहा है सब बोलो। तुम्हें यदि रखने को दे दें, तुम्हारी मम्मी आए, भैया तुम्हारे छोटे भैया है दल्लू, हम थोड़ी तीर्थ यात्रा कर ले रहे, तो पप्पू है 2 महीना को, पप्पू है तुम्हें रखने 2 महीना, तो क्या दिक्कत आएगी? बोलो भाई। एक तो वो पोटी करेगा, हर कहीं कर देगा, और कबहू भी कर देगा। रात में सोगा और हमने सुबह देखो तो मची और कबहू पेशाब कर देगा। फिर हम बल्कि पहुँच के परेशान। और ये लोग तो खेलेंगे और हम बाय संभालते रहेंगे, ये बैडमिंटन खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हम बाय पकड़े रहे हैं। ये दुख लगता है कि नहीं लगता? तो मम्मी बच्चे से परेशान तो होती है लेकिन दुखी नहीं होती। परेशान तो होती है लेकिन परेशानी से भी ऐसे ही अस्थिरता के राग में परेशानी तो होती है लेकिन दुखी नहीं होती। तो दुखी नहीं होती, ये सम्यक ज्ञान। समझ में आ रहा है कोई? याद तो आती है मम्मी की, आती कि नहीं आती है? आती है। हाँ जी, बढ़िया, जल्दी बोले तुम। आती है? कितनी आती है? थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा? ज़्यादा आती है? थोड़ी ज़्यादा आती है? अच्छा, कोई बात याद तो आती है लेकिन फिर भी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक विजन है, एक पढ़ाई है, एक लिखाई है, इसके बाद शास्त्री बन जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, आदि आदि, प्रवचनकार हो जाएंगे। तो एक सुख भी है ना लक्ष्य का, समझना सभी लोग। सम्यक ज्ञान में, हाँ, सम्यक ज्ञान की विशेषता है कि एक भी पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं है। अब जब करने की गुंजाइश नहीं है तो जो होता है वो सही होता है, जो होता है वो सही क्यों होता है? कौन उत्तर देगा? हाँ, योग्यता है, क्योंकि उसमें वैसी योग्यता से सही होता है। इतने से पप्पू को रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? तो रोना सही है कि गलत है? रोना सही है। क्यों? उसकी उस समय इतनी योग्यता है। हमने 1000 बार समझा दी, पप्पू है, छोटे भैया है, कब भूख लगे तो बोल दे करो, रोग मत करो। लेकिन नहीं बोला तो नहीं बोले, यहाँ से लगे मिटा के दर दे, तो तुम्हारे मिटावे से वो मिट तो जाए, लेकिन बोलेगा नहीं तो तुम क्या करोगे? बोलो, बच्चे को रोता हुआ देखकर खुश होगे या उसका रोना बंद करने के लिए बंद कर दोगे? बिल्कुल क्या करोगे? बोलो। एक महिला ने सही में गलती करी ऐसी, बच्ची रो रही थी, तुम्हारे बाप गलो में सकता, मर गई बात, अब नहीं रो रही, अब शांति से लेटा रहा, अब नहीं रो रही, अब नहीं रो रही। 1 दिन खुश रही, 2 दिन खुश रही, अब नहीं रो रही। तो कोई ने कहीं कहा, भाई तुम्हारा बच्चा, अरे अब नहीं रो रही, शांति हो गई, हमने उनको शांत कर दवा है। उठा के देखे तो मर गई बेचारी। बोलो, पग परमानेंट रो बंद करने कि रोता हुआ देख करके आनंद करना है? अब ये है बस, मोह राग देश को देखते हुए आनंद करना सम्यक ज्ञान है। मोह राग देश को मिटा के आनंद नहीं, थोड़ा कड़क पाठ है। मोह राग देश को मिटा के आनंद नहीं। हाँ, क्या कमाल है। अब तो समझ में आ गया? थोड़ा परेशानी है लेकिन दुखी नहीं। क्यों? परीक्षा के टाइम में तुम्हारी बुद्धि तेज है तो परेशानी तो होती, सो नहीं पाते, जगना पड़ता है, रात भर रटना पड़ता है, लिखना पड़ता है, परीक्षा में दुखने लगती 3 घंटे बाद। देखा कि नहीं देखा? 3 घंटे बाद अरे भगवान, लेकिन मजा आता है। दर्द होता है तो भी मजा आता है। क्यों? आ रहा है उत्तर आ रहा है, फटाफट खींचे जाओ, मजा। बताओ, समझ आया? आनंद, दुख के साथ सुख, परेशानी के साथ आनंद, कौन करा रहा है? जय सम्यक ज्ञान। अब जिन्हें सम्यक ज्ञान नहीं, वे दुखी बने, काम तो होता ही नहीं है। तो एक काम हो जाए, दुखी होवे को। तुम अभी कोशिश करो 1 साल के अंदर शादी करने तुम्हें, तो वो होना तो है नहीं है, तो दुखी तो हो ही जाओ। हे भगवान, कवे बजे रमतूला, कवे बजे रमतूला। रमतूला समझ
मैंने शादी के बाजे, गांव में उसको रमतूला कहते हैं, एक बैंड आता है छोटा सा, वो रमतूला कहलाता है। तुमने सुना है ना? तुम्हारे गाँव बोलते नहीं बोलते? नहीं बोलते रमतूला। अब पुराना जमाना हो गया, हमने खुद नबी में सुना था। 9th में लोकगीत गीत गाया जाता, लोकगीत कहलाता है, लोकगीत। मोरी बहू कवे बजे रमतूला, मोहल्ला के सारे मोड़ा भी आ गए। ऐसे कब होगी? अब रो तो सकते हो, लेकिन काम नहीं हो सकता। तो अब एक सम्यक ज्ञानी क्या करता है? काम हो या ना हो, वो आनंद करता है। बोलो कौन सा रास्ता सरल है? काम करके तो तुम दुखी रहोगे, काम तो होगा, योग्यता से ही होगा, तुम्हारे करने से तो नहीं होगा। तुम दुकान खोल लो, एक दुकान खोल लो छोटी सी, अब हमें 100 रुपया वो प्रॉफिट है तो 100 को ही हुई है, और तुम कितने ही रो गाओ, चिल्लाओ, लड़ो, झगड़ो, भगवान की भक्ति करो, कछु करो, हे भगवान 1 लाख को फायदा एक दिन में हो जाए, नहीं हुई है तो एक दिन रो तो सकता ही हो, दुखी तो हो ही सका। हमने कितनी भक्ति करी, कितने चिल्लाए, कितने लड़े, हमने बहुत भावना भाई भगवान को खूब कही, 1 लाख दिवा दे तो 10,000 तुम्हें दे दें, तो ही भगवान ने नहीं सुनी, रो। बोलो सुखी होने का उपाय? पर्याय को जब 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 खचित है, जब होना हो मुझे पर्याय की दरकार। केवल ज्ञान से हम सुखी होते हैं और परेशानियों से दुखी होते। समझ में आ रहा कि नहीं? थोड़ी कठिन पार्ट है, क्या ट्रेंड का पार्ट तो अलग ही है। बोलो भाई केवल ज्ञान से सुखी क्यों नहीं होता है? केवल ज्ञान से तो सुखी हो जाता है। अब तो कह दो पंडित जी केवल ज्ञान से सुखी होता है। केवल ज्ञान से सुखी नहीं होता है, ध्रुव से सुखी होता है, उसे केवल ज्ञान होता है। क्या कहा? दृष्टांत ही दे सकते हो और तो कैसे नहीं। लड़की को 16 श्रृंगार करके सुखी होती है कि नहीं होती है? 16 श्रृंगार समझते हो? एक इधर इधर, ये सब 16 श्रृंगार कहलाती है। मंगलसूत्र, बेंदी, मेहंदी, सब ठीक है। तो एक काम करो, एक लड़की का 16 श्रृंगार कर दो, मांग में सिंदूर भर दो, सुखी होगी कि नहीं होगी? काहे? काहे? तुम तो कह रहे थे 16 श्रृंगार करने वाला सुखी होता है। कि पंडित जी कोई देख ले वो तो नाम और धरेगा। नाम धरना समझते हो? अरे वो तो शादी की थी ना पति के आश्रय से, वो पति अच्छा है। महिलाएं मेकअप कब करती है पता है? जब पति अच्छा हो। जिस दिन पति से ऐसी हो जाती तो टिकी तक नहीं लगाती। फिर कोई अजात है तो उन्हें दिखावे लगा लिया, कोई पता ना लगे मतलब। लेकिन आदमी के सामने तो नहीं तो भरेगी, नहीं तो करेगी ना कचू, और बिल्कुल ऐसी रहेगी विधवाओं जैसी। आजकल देखिए बम्बई में ऐसे बहुत मोड़ी मिल जाए, पति के संग रहेंगी तो न चूड़ी न बिछूड़ी न इतने न उतने, बेचार केवल फिल्मों में दिखाई देगी पद्मावती। पद्मावती देगी नहीं देगी, पूरे पूरे श्रृंगार केवल पद्मावती भाई बाकी बिल्कुल विधवाओं जैसे। क्यों? वो पति से प्रसन्न हो तो प्रसन्न हो तब तो ये करे। ऐसे ही जो ध्रुव से प्रसन्न हो उसको केवल ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं? जो ध्रुव से प्रसन्न है वो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान से सुखी नहीं होते हैं, सुखी होता है उसे केवल ज्ञान होता है। लॉजिक से बोलो, गुणस्थान के अनुसार यथाख्याचारित 12वें गुणस्थान में होता है। इसका मतलब अनंत सुख 12वें गुणस्थान में होता है। केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में होता है। चारित्र की पूर्णता 12वें में हो जाती है तो क्षायिक चारित्र हो जाता है। यहाँ 13वें गुणस्थान में क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान होता है। बोलो तो अब बोलो, सुख से पर्याय शुद्ध आती है कि पर्याय शुद्ध हो तो सुखी हों? समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम इसी मूड में रहते हैं, पर्याय शुद्ध हो जाए तो मजा आ जाए। तुम्हें नकली सुख चाहिए? नकली सुख तो नकली सुख में तुम मेरे पास आना, मैं कहूँ बेटा तुम सम्यक दृष्टि हो, इतने खुश हो जाओगे। अब आत्मा तो भूल ही गए। पंडित जी ने कही सम्यक दृष्टि, पंडित जी ने कही सम्यक, तुम्हें पता नहीं 100 जने किया था मैं सम्यक दृष्टि। अभी तो 10 विद्वान भी कह लगे सुमत प्रकाश सम्यक दृष्टि है। मजा आज जा रहा हूँ मैं, जितने ज़्यादा लोग सम्यक दृष्टि कह रहे हैं मजा आ रहा। तो भैया तू आत्मा को जानता है, अरे पापू क्या करने, लोग सम्यक दृष्टि मान रहे। अरे तो फिर तू नकली लगा रहा जी, नकली समझ गए? बोलो केवल ज्ञान से सुखी होते हैं कि सुखी को केवल ज्ञान होता है? पल्ले नहीं पड़ रही ना बिल्कुल।
सीधा सीधा सर रास्ता है, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, ज्ञान, चार हिस्सों हो जाए तो मजा आ जाए। और हम कह रहे हैं इधर मजा ले तो हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो दो तरह से समझाएंगे। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो द्रव्य गुण पर्याय का सम्यक ज्ञान करता है वो सुखी होता है, तो सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान से सुखी होता है, ऐसे कर दो। तो साहब नहीं समझ में आई हमें कुछ, हमें नहीं समझ में आई। तो द्रव्य पूरा, गुण पूरा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और पर्याय तीन काल की खचे थे, इसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। तो नास्ती से कहें तो कहीं गुंजाइश नहीं दिखाई देती करने बदलने की। तो करने का विकल्प और बदलने का विकल्प निर्विकल्प हो गया हो। करने, बदलना, सुधारने का विकल्प। बोलो भाई तुम्हारे पास प्लानिंग क्या है? प्लानिंग कोई सी कोई प्लानिंग बताओ, ऐसी प्लानिंग अब तो होगी नहीं पूरी। और बिना ही प्लान के हो रहा हो तो प्लान बनाना चाहिए। बोलो भाई तुम में से कौन कौन ने प्लान बनाया था दाढ़ी का? किसी नहीं बनाया। तो जब बिना प्लान के आ रही तो प्लान क्या बनाओ? तुम दुखी हो रहे हो दाढ़ी की दृष्टांत सुन नहीं? अरे भाई इसके प्लान बनाने से नहीं आती, तुम अभी भी प्लान नहीं बनाओगे। आज प्लान बना लेना, जल्दी आ जाएगी। उसकी भी तो नहीं आई, आ गई। हाँ इस छोटा, इसलिए कह रहे भाई प्लानिंग बनाने की जरूरत। कुछ कह रहा हूँ, बहुत मजेदार बात है। मैं केवल ज्ञान तक का प्लान नहीं बना रहा हूँ, सम्यक दर्शन का भी प्लान नहीं बना रहा हूँ। सम्यक ज्ञान देयर इज नो एनी टाइप ऑफ प्लान। क्या बोला? कोई प्रकार का प्लान नहीं है। प्लान वाले दुखी हैं। तुम प्लान गलत बनाते हो ना, ऐसे कर लेंगे, इसके वजह से कर लेंगे, इसके वजह, और पूरा महल गिर गया, नौकरी लग जाती, फिर शादी हो जाती, फिर बच्चे हो जाते, फिर अपन आराम से रहते, सब कहते हैं सैल्यूट। अब वो तो भाव नहीं, अब मर गए, दम निकल गए। अरे प्लानिंग मत बनाओ, जो होगा उसमें मजे करेंगे सब। फिर नहीं बहुत तो अरे कैसी बात है कि केवल ज्ञान हो भले आदमी। जल्दी जल्दी दृष्टांत दे रहे। आम का बीज बोया तो कितना प्लान बनाए कि इसमें से तेंदू निकल आए? नहीं पंडित, तेंदू नहीं, आम निकालने का प्लान। अच्छा कितना प्लान बनाए कि आम के 25 साल में आने के बजाय 10 साल में आ जाए? बोलो कितना प्लान बनाए? कितनी भक्ति करें, पूजा पाठ करें? बोलो कि पंडित जी जब बिना ही प्लान के 25 के 25 में निकला, हमें पता नहीं कितने साल में निकलते, वो निकलती हमें बड़ा होता तभी निकलती। तो बोलो तो अपन क्या करें वहां कुछ? जी आनंद है भाई। तो सम्यक ज्ञान इज इक्वल टू अन, सम्यक ज्ञान इज इक्वल टू तीन काल की पर्याय में नो विकल्प, नो चेंज, नो डिमांड। बहुत कुछ कहती है जल्दी जल्दी। मिथ्या दृष्टि स्वर्ग के निदान बांधा करता है और दुखी होता है। स्वर्ग मिल भी जाए तो दुखी होता है। अज्ञानी 24 घंटे प्लान बनाता है, व्यापार अच्छा हो जाए, शादी हो जाए, फला हो जाए। वो होता किसी का कुछ नहीं है, होता वही है जितना होता है, होता उतना ही हो। ध्यान रखना, प्लान तो आज तक कोई की सक्सेस नहीं हुए। तो फिर अब क्या करना है? बोलो पंडित जी, बढ़िया उत्तर दो, बढ़िया। तो अब आज से हम प्लान नहीं बनाएंगे। कि नहीं प्लान बनाओगे तो अभी दुखी नहीं होगी। हाँ बनता हुआ प्लान होगा, अभी भी चलते रहता है। अब हमें जाना है, टिकट बनवाना है, रिजर्वेशन लेना है, ऐसा तो नहीं चाहे जब बैठ के जा। इसका नाम है स्वच्छंदी नहीं होता अभी भी। हाँ अच्छी भाषा में बोलो, योग्यता अस्थिरता में, अस्थिरता की योग्यता में प्लान भी बनते हैं, लेकिन हमें अंदर से मालूम है कि ये योग्यता प्रमाण हो रहा है, हमारे ज्ञान प्रमाण, बुद्धि प्रमाण, पुरुषार्थ प्रमाण नहीं हो रहा है। ठीक, तुम क्या क्या प्लान बना रहे हो? सोने का कि जगने का? बोलो पंडित जी क्या बताऊं, नींद आ जाती है, मैं जगने की बहुत प्लान बनाता हूँ। बनाते कि नहीं बनाते प्लान? तो अच्छे बैठ जाओ। ये सोने का प्लान ये है, सोने का प्लान है तुम्हारा नहीं। अभी दृष्टांत है, दृष्टांत है, तुमसे थोड़ी कह रहे हो। योग्यता है तो नींद आएगी। हाँ समझ आया? मैंने हम तो भी पर्याय को भी बदलने की नहीं कह रहे, प्लान की पर्याय तो वो ले लो, हम तो मस्त रहते हैं। क्यों? देखो एक बात है, हमें सबको पता है, श्रद्धा है पक्की कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। अंतिम दृष्टांत क्या क्या श्रद्धा, तुम सबका पक्का विश्वास क्या है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं, है ना? फिर भी विचार आती
तुम चाहे पिक्चर देख लो चाहे मैच देख लो, अरे आज जल्दी आउट हुआ यार, काय हुआ, थोड़े रन बना ले तो थोड़ा रन बना ले, तुम्हें कोई मतलब नहीं लगे वहाँ है, और वो तो आउट होने तो हो ही जाते। है कि नहीं ऐसे में? जब कोई को उम्मीद नहीं थी तो दोनों खिलाड़ी जम गए और कल पहली गेंद पे निपट गए। ओवर बना लेते सेंचुरी, करता होती तो अब कहा नहीं बना पाए। अरे पंडित जी वो विकेट छोड़ दो नहीं तो, अरे तो क्या तुम क्या करो उसे, हम जा तो जाना तो पंडित जी कोई हमारी नहीं सुन रहा हो टीवी में, लेकिन भाव तो, लेकिन अब सुख है क्या है? चारित मोहिनी के काल में भी श्रद्धा का सुख है। क्या बोल गए हम? चारित मोहिनी के काल में भी श्रद्धा का सुख है। क्या है श्रद्धा का सुख? जो भी कल आएंगे लेकिन होए को कुछ नहीं, हमारे परिणाम सुधर जाते तो अच्छा है, नहीं होती तो अच्छा है, नहीं होती तो फिर तो भी मजा करो। तो सम्यक ज्ञान का ये आनंद है कि परिणाम सुधरें कि बिगड़े, दोनों योग्यता के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। तो परिणाम बिगड़ने पर भी आनंद होता है। बहुत दृष्टांत दिए, परेशान होने पर भी दुखी नहीं। याद है दृष्टांत? कौन सा दृष्टांत बोलो? वो तुमने सुन के बोली, दूसरा दृष्टांत दियो अब। पप्पू वाला रघु पप्पू के राजे, तुम परेशान तो हो लेकिन दुखी, पता है ये बच्चे ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करो, क्या करो। माताएं घर में बहुत दुखी होती है, 5 साल का बच्चा है और घुटने घुटने चलता है तो तोड़ फोड़ भी करता है, उठा पटक भी करता है, चढ़ता उतरता भी है, कुछ गिरता पड़ता भी है, तो रोज गालियां देती है उसे, बहुत शैतान है वो, बहुत चाली है वो, देखो कितना सामान पटक चुको, अरे भैया बड़ी परेशान है, बहुत चालाक है, क्या चंचल तेज। अब तुम चाहे 100 बार गाली दो चाहे कछु करो, वो तो क्या करना चाहिए बोलो? हे भगवान जो शांति से बैठ जाए, हम क्या शांति से बैठ जाए तो रोगे, फिर देखा वो सुस्त है, वो हंसाता ही नहीं है, रोता ही नहीं है, बैठो तो बैठो ही क्या गो, खापा तो का बीमारी हो गई। जो हो रहा है वो कहानी याद आ रही कोई? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, वो कहानी है हमारे। तो सम्यक ज्ञान आनंद दाता है, सिद्ध करो, निबंध लिखना है आज तुमको। सम्यक ज्ञान आनंद दाता है, विपरीत पर्यायों में भी, विकारी पर्यायों में भी आनंद दाता है। क्यों और कैसे? निबंध का शीर्षक बोलो, सम्यक ज्ञान सदा आनंद दाता है, विकारों में भी सदा आनंद दाता है। एक दूसरे से मिलकर पॉइंट लिखो 2 दिन के, दिमाग चलेगा, बहुत मजा आएगा। मुझे पता है आज 2 दिन का टॉपिक सबसे कठिन है, लेकिन समझाएंगे आपको और समझाएंगे। दुखी क्यों होता है जीव? चलो एक प्रश्न, दुखी क्यों होता है जीव? श्रद्धा का पता नहीं है, कुछ बदल सकते नहीं है, और प्लान बनाते रहते हैं, वो प्लान पूरा होता नहीं है। अभी तुम्हें कह दिया जाए तो तुम अभी से दुखी हो जाओगे, मम्मी को ये सिखाना है, पापा को ये सिखाना है, मानती नहीं है, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, अब सुने कोई नहीं, और तुम दुखी हो जाओगे। तो फिर क्या करें? तो मजा करो, पापा सही है, मम्मी भी सही है, दोनों कर्म के उदय में ऐसे बढ़िया चल रहा है, मस्त, दोनों का ध्रुव ज्ञान पक्का है, इन्हें भी ध्रुव देखना चाहिए तो मजा आएगा, नहीं देखो तो मत देखो, जब देखने की योग्यता हो तब देख लेना। हम तो ध्रुव देखते हैं, बस खत्म। इधर ध्रुव और पर्याय में योग्यता, बस 2 पॉइंटों में मोक्ष। जल्दी बोल गए, क्या बोला? ये ध्रुव, ये उत्पाद व्यय, सूत्र कौन सा हुआ? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण, और सत का अनुभव मोक्ष का साधन। सत का अनुभव ये योग्यता अनुसार होता है और ये सदा एक रूप रहता है, अब मोक्ष हो जाएगा बस। तो योग्यता के अनुसार खराब भी हो रहा है तो योग्यता के अनुसार, अच्छा भी हो रहा है तो, विकार आ रहे हैं तो अभी, और जब विकार योग्यता बदलती तो विकार चला जाता है। कच्चा आम योग्यता के अनुसार, और पका आम तो कोई टेंशन नहीं होती, ना कच्चे आम देके तकलीफ और ना पके आम देके कुछ होने दो। बोलो तुम्हारे बगीचे में इतने झाड़ लगे हैं, कितनों की टेंशन है, कितने फूलों की टेंशन है, कितने फलों की टेंशन है, ये है सम्यक ज्ञान का आनंद।
विचार करना। ओम नमः शिवाय। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की परिभाषा आज की पाठ के आधार से, प्रवचन के आधार से। कोई भी पर्याय बदली नहीं जा सकती, ये श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। कोई भी पर्याय बदलने का विकल्प होने पर भी नहीं बदल सकते, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान। और जिस दिन बदलने का विकल्प भी मिट गया उसी दिन चारित्र, पूर्ण चारित्र हो गया, पूर्ण चारित्र। बदलने का विकल्प भी मिट गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा बोल दी द्रगुण पर्याय के आधार से। कोई भी पर्याय 3 काल की कर सकते ही, ऐसा विश्वास सम्यक दर्शन। विकार के काल में भी विकार की योग्यता से हुआ है, सम्यक ज्ञान की योग्यता हुआ है, तो उस काल में भी सम्यक ज्ञान तो आनंद कर रहा है, आनंद कर रहा है। और जिस दिन बदलने का विकल्प भी मिट गया और संपूर्ण चारित्र हो गया। ओम।